फैमिली ऑफ लाइंस। सो स्ट्रेट लाइन में ही ये एक और पार्ट है फैमिली ऑफ लाइंस। हाँ, मैंने क्या बताया, फैमिली ऑफ लाइंस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और बेसिकली ये फैमिली ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस ना हम लोग सर्कल में और कॉनिक सेक्शन यानी पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, आप लिखिए थ्रू द टू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन। थ्रू द टू नॉन कोलिनियर, सॉरी, थ्रू द टू पॉइंट्स लिख लो, नॉन कोलिनियर नहीं, टू दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। थ्रू द टू पॉइंट्स एंड यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन। थ्रू द टू पॉइंट्स एंड यूनिक लाइन, दो पॉइंट्स हमेशा होते हैं। थ्रू द टू पॉइंट्स एंड यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन, बट लिखो थ्रू द टू पॉइंट्स एंड यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन, यानी दो पॉइंट्स को मिलाने पर कितनी लाइन बनेगी, सिर्फ और सिर्फ एक। आप कभी भी दो पॉइंट्स को मिलाकर के एक से ज्यादा लाइन फॉर्म नहीं कर सकते। अब लिखिए, बट थ्रू अ पॉइंट infinite lines can be drawn. Through a point infinite lines can be drawn. Through a point infinite line can be drawn. Bracket में लिखिए, write down in bracket. This point can be obtained by solving any two intersecting lines. This point can be obtained by solving any two intersecting lines. Let L1 equal to 0 and L2 equal to 0. L1 equal to 0 and L2 equal to 0. ये दो पॉइंट्स को कटवा दीजिए. Consider these line L1 equal to 0 and L2 equal to 0. और आपको एक पॉइंट मिलेगा. इस एक पॉइंट से, इस P पॉइंट से आप कितनी लाइंस और ड्रॉ कर सकते हैं? इस P पॉइंट से और कितनी लाइन पास करेगी? बहुत सारी, क्योंकि आपने अभी अभी बोला कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस बनती है ना? सो थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन एंड दिस पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग एनी टू लाइंस. लिखो, एंड these infinite lines form family of lines. These infinite lines form family of lines. And such lines are also called concurrent lines. इनको concurrent lines भी बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस भी बोलते हैं. ठीक है, और ये जो P पॉइंट यहां लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. एंड कंडीशन ऑफ थ्री लाइंस टू बी कॉन्करेंट मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिखा दिया है. सो जब दो लाइंस L1 और L2 इंटरसेक्ट करेंगी तो उसे एक पॉइंट मिलेगा, और इस एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. एंड सच लाइन व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म फैमिली ऑफ लाइंस और ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्करेंट लाइंस. राइट, तीन लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो उसकी कंडीशन मैंने लिखाई थी. तीन लाइंस अगर आपके पास ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, द सेकेंड लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में मान लें. एंड द थर्ड लाइन A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0. यदि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व करके उसका x और y थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो इसकी कंडीशन A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 इक्वल टू 0. ये डिटरमिनेंट, दिस इज द कंडीशन फॉर द थ्री लाइंस टू बी कॉन्करेंट. क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या करना है इसमें, है ना, आपको इस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ L1 और L2. फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन ये भी होती है, देखो, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, फिर A, B एंड C बिलोंग्स टू रियल नंबर. इनकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये आपको बहुत सारी लाइन लेगी. एक को 1 दे दो, इसको √3 दे दो, इसको 0 दे दो, उसको -2 दे दो, इसको 7 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 1/3 दे दो, इसको 2/9 दे दो, इसको 7/3 दे दो. आप समझ पा रहे हैं ना ये कितनी सारी लेंगे. तो ये सब फैमिली ऑफ लाइंस है, ये सारी फैमिली ऑफ लाइंस है. y इक्वल टू mx प्लस c,
एम और सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये फैमिली ऑफ लाइन्स है x अपॉन a, y अपॉन b इज इक्वल टू 1. इट गिव्स यू इनफाइनाइट सेवरल इक्वेशन ऑफ द लाइन्स फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर द a एंड b, है ना. लेकिन मुझे आप फैमिली ऑफ लाइंस इन दोनों के हेल्प से बनाना है. और ये बात ध्यान रखना है कि जो लाइंस की इक्वेशन होती है वो एक्स और वाई में क्या बनती है, फर्स्ट डिग्री बनती है. तो फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन देखो, L1 और L2 के फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू, इसको ऐसे लिखते हैं, पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, point of intersection of two lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is given by L1 plus lambda L2 equal to 0 या फिर L2 plus lambda L1 equal to 0. दोनों एक ही बात है. आप lambda L1 के साथ मल्टीप्लाई करें या L2 के साथ. अब बात आती है कि आपने यही फॉर्मेट क्यों यूज किया. देखो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसका एक पॉइंट बनेगा P, ठीक है. और इस एक पॉइंट P से मुझे बहुत सारी लाइन पास करवा दी, मैंने बहुत सारी लाइन पास करवा दी. और ये लाइंस क्या बना रही है, फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन मुझे L1 और L2 को यूज करते हुए ही लिखना है, बजाय इस फॉर्मेट के. ये सारी तो फैमिली ऑफ लाइंस हैं ही, लेकिन मुझे कैसे बनाना है, L1 L2. अब आप क्या कर सकते हो, x और y में 1 डिग्री को मेंटेन रखना है. तो अगर आप L1 L2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 2 डिग्री. डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो जो चीज डिनोमिनेटर में आ गया वो तो आपका कभी 0 बनता ही नहीं, है ना. और क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों लाइंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके. तो मैंने वो ही काम किया है. तो L1 और L2 से पास होने वाली, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन इस तरह से, जैसे कि द फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस passes through पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. और वो दो लाइंस क्या ले ली मैंने, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. तो ये जब इंटरसेक्ट करेंगे, ये जब इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन बनेगी. उसकी इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे, प्लस लैम्डा 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. ध्यान से देखो, ये कैसे लिखा मैंने, L1 प्लस लैम्डा L2. आप दिस प्लस लैम्डा दिस ऐसे भी लिख सकते हैं. बात समझ में आ गई, क्लियर है ना. अब पहले हम ना इन पे क्वेश्चन बनाएंगे, इन पे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना. तो आप नोट कर लें, ये बाद में नोट करना है. क्वेश्चन लिखो, फैमिली ऑफ लाइंस, ये तो लिखना आ गया ना आपको कैसे लिखा. अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, consider the equation of the two lines, consider the equation of two lines. ये दो लाइंस की इक्वेशन लिख लो. consider the equation of two lines, है ना. then find equation of line, then find the equation of line passes through the point of intersection of these two lines. छोटा छोटा लिखा करो, POI. Then find the equation of line passes through the point of intersection of these two lines and first part, and first लिखें, first also passes through 0,0. second पैरेलल टू x एक्सिस, ये सब लैम्डा निकालने के लिए, पैरेलल टू y एक्सिस. फोर्थ पैरेलल टू 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर टू x प्लस 7y प्लस 1 equal to 0, and whose perpendicular distance from 0,0 is equal to 1, is 1 unit. ठीक है. equally inclined लिखते जाइए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर बने. नेक्स्ट
and makes an angle 45 degree with line y equals to 5x plus 3। तो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तरीका तो क्या है, सुनो, एक मेथड तो क्या है, आप इनको सॉल्व करके इनको पीओआई निकाल लें। और पहला वाला क्वेश्चन ये 0,0 से भी पास करता है, तो एक पॉइंट तो इनका पीओआई हो गया और एक पॉइंट ये 0,0 हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाती। अब लेकिन हम लोग क्या काम कर रहे हैं, फैमिली ऑफ लाइंस पे। तो इन दोनों, यदि ये L1 है ये L2 है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली वो इनफाइनाइट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो जनरल फॉर्म क्या होता है लाइन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, x 1 प्लस 4 लैम्डा, y 1 माइनस 3 लैम्डा और प्लस 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में। और इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, देखो माइनस, यानी 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1। स्लोप निकाल लो ax प्लस by माइनस a बाई b से। पहला क्वेश्चन देखो, पासेस थ्रू 0,0। ये लाइन, ये इक्वेशन नंबर 1 किसको सेटिस्फाई करती है? देखो इन दोनों लाइन से तो बहुत सारी लाइन मिलेगी, लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए जो कहां से पास करें, ओरिजिन से। तो सेटिस्फाई करो, x और y की जगह कितना डाल दो, 0 0, तो -2 प्लस लैम्डा और यहाँ 0 0 डाला तो 7 इक्वल टू 0। आपको लैम्डा कितना मिलेगा यहां से, 2/7। पुट कर दो, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो कि जितने भी 8 क्वेश्चंस हैं इनमें जो कंडीशंस गिवन है वो सब क्या है, लैम्डा निकालने के लिए। तो x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2/7 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करना, 7x प्लस 7y माइनस 14, 8x माइनस 6y और प्लस का 14, क्योंकि जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। 8 और 7 15x, 7 माइनस यानी प्लस का y इक्वल टू 0। ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और इनके पीओआई से भी पास करती है। सेकंड केस, इफ द लाइन बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, यदि कोई लाइन x एक्सिस की पैरेलल है तो उसका स्लोप 0, तो उसका स्लोप 0 का दो, ये निकाल रखा है मैंने। सो लैम्डा कितना आ जाएगा, -1/4, लैम्डा -1/4 कहां पुट कर देंगे, अरे इक्वल टू 0 करने पर लैम्डा कितना आ गया, -1/4। कहां पुट कर देंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में, और सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे ना तुम लोग सॉल्व। थर्ड केस में बोलो, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी पैरेलल टू y एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और इफ एनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप इज इंफिनिटी, एंगल इज 90। इंफिनिटी बनने के लिए डिनोमिनेटर को कितना होना पड़ेगा, 0, तो लैम्डा 1/3। फोर्थ, इस पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना है, -1/2, इस लाइन का स्लोप -1/2, तो फिर इस लाइन का भी स्लोप कितना होना पड़ेगा, इसको कितना होना पड़ेगा, -1/2, तो 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू -12, तो 2 प्लस 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, 11 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया, -1/11। पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1 एंड सिंप्लीफाई। परपेंडिकुलर टू दिस, इस लाइन का स्लोप कितना है, -1/7। तो यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1। इस लाइन का स्लोप 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 और इसका -1/7, और यहां कितना मिला, -1, माइनस माइनस प्लस, है ना। सिंप्लीफाई कर लो आप, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 7, यानी 21 लैम्डा माइनस 7। इधर गया ये, तो 17 लैम्डा प्लस 8, लैम्डा 8/17 पुट कर दें आप। 6, whose perpendicular distance from 0,0। इस जनरल इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट है। देखो द लाइन का इक्वेशन आपको ऐसे गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0,
और ये पॉइंट आपको 0,0 गिवन है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 1 यूनिट गिवन है, तो कितना आएगा 0 0 सेटिस्फाई कराओ, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 1। तो डालो यहाँ पे इक्वेशन नंबर अल्फा और ओरिजिन सेटिस्फाई कराइए, तो मॉड 7 लैम्डा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट कितना आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इधर लेके जाइए और स्क्वायर करिए ताकि ये अंडर रूट हटे, तो 7 लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर, यहां से 16 लैम्डा स्क्वायर और यहां से 9 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और प्लस का 1 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा और 1 कितना 2। उधर से ओपन कर दो, कितना मिलेगा 49 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 28 लैम्डा और कितना मिलेगा प्लस का 4। करना जरा सिंप्लीफाई निकालना, मतलब जब तुम्हारा लैम्डा यहां से जो भी इक्वेशंस आ रही है कितनी बन रही है, ये देखो 24 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, तो ये कितना हो गया 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 1, ऐसे कर लो। तो लैम्डा तो पॉजिटिव, ये डी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, कितना बन रहा है हाँ, तो लैम्डा जो भी आ रहा है इरेशनल आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू सपोज कितनी आ गई अल्फा बीटा, तो आप कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 आ तो रहा है ना। अब हमेशा अच्छे नंबर्स थोड़ा ना आएंगे कि भैया इंटीजर आ रहे हैं, इरेशनल भी रूट्स आ सकते हैं अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। अच्छा नेक्स्ट देखिए 7 इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन एक्स एक्सिस है ना और वाई एक्सिस, इनके साथ इनका एंगल बाइसेक्टर कौन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस वाई अपॉन 1 एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, तो यहां से दो एंगल बाइसेक्टर आते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, जो y इक्वल टू एक्स है उसका स्लोप होता है 1 और जो y इक्वल टू माइनस एक्स है द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1। तो अगर यदि ये लाइंस इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर बनती है तो उनका स्लोप कितना होना पड़ेगा +-1, और स्लोप हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये रहा, तो यहां से क्या करेंगे 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू +-1। तो सिंप्लीफाई करने आप 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, एक बार प्लस ले लें तो 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा कितना आ गया -2, एक बार आप माइनस ले लें तो लैम्डा कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और ये लैम्डा की दो वैल्यूज जो हैं आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। नेक्स्ट बनाए 8 मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप तो हमने मान लिया m1 और इस लाइन का स्लोप कितना हो गया m2 5 और दो लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री, सो tan थीटा मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाना, ये कितना हो गया tan 45 डिग्री यानी 1, आप तो मॉड वोड हटा दो तो कितना बनेगा 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 5 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड हटाएंगे तो +-1। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा की जो भी दो वैल्यूज आती हैं है ना वो आप निकाल करके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो बेसिकली सिंप्लीफाई करना मुझे आपको नहीं सिखाना, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है इन सब में क्या दे रखा है लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा निकाल के आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, राइट। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इसको नंबर 1 कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of the straight line passes through the point of intersection of the two lines, passes through the point of intersection of the two lines and also through the point P 2, -3। अब इस क्वेश्चन को करने की फिर से दो मेथड है, एक तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखो और फिर इस पॉइंट से पास करा के लैम्डा निकाल लो, और दूसरा तरीका क्या है इन लाइंस को सॉल्व कर लें आप। इन लाइंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख दो,
चलिए बनाइए, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को बना के मुझे आंसर बताइए। सो देखो, लिखो आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो। x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको पास करा दीजिए आप 2 माइनस 3 से। यहाँ पुट करिए, कितना हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा, यहाँ से कितना मिला 6 प्लस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना हो गया -3, पुट करना। तो x प्लस वाई प्लस 4 माइनस 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 9x माइनस 8x, y और प्लस का 3y 4y, और यहां से कितना मिलेगा 4, और ये कितना हो गया है ना, तो 8x माइनस 4y माइनस का 28, यही आ रहा है। डिवाइड बाय कितना कर दो, 4 से कर दो आप, तो 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से और बनाइए, क्वेश्चन बनाए आप लोग की प्रैक्टिस के लिए सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बनाइए। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन मैंने उन 8 क्वेश्चन में करवा दिए, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रही हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the point of intersection of 2 lines and perpendicular to, निकाल के बताओ, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC of delta ABC is A, B। ट्राइंगल ABC का मिड पॉइंट गिवन है, एंड इक्वेशन ऑफ इट्स साइड्स AB एंड AC ये दे रखी है आपको, AX प्लस BY इक्वल टू 1 एंड bx plus ay equal to 1. Then find equation of median through the vertex A. हाँ, इसका आंसर बोलिए। x प्लस 2y माइनस 5 प्लस लैम्डा। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इनको सिंप्लीफाई करिए। इनको सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट आ गया, स्लोप आपको यहां से मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी बना सकते हैं 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में लिखिए x 1 प्लस 3 लैम्डा, y का कॉफिशिएंट 2 प्लस 7 लैम्डा, ठीक है, और माइनस 5 माइनस 17 लैम्डा इक्वल टू 0। स्लोप बताना, माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 7 लैम्डा m1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका स्लोप -3/4 m2 इज इक्वल टू -1। यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1। 3 प्लस 9 लैम्डा प्लस 4 2 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से कितना मिलेगा 14 और 9 23, ठीक है, और यहां से कितना मिला 8 और 3, सो लैम्डा कितना -11 अपॉन 23। पुट कर दें आप कहां पे, इस इक्वेशन में, एंड सिंप्लीफाई। नेक्स्ट देखो, एक ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी और सी। ए बी लाइन का इक्वेशन ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ AC bx प्लस ay माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिलता है A। इस एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करेगी, ऐसे ऐसे यूं ऐसे इस तरह से, है ना। लेकिन आपको वो पर्टिकुलर लाइन निकालनी है जो BC लाइन के मिड पॉइंट से जाकर के मिले।
यानी वर्टेक्स ए से बीसी लाइन का मिड पॉइंट, और वो मिड पॉइंट आपको गिवन है ए कॉमा बी। सो ये पर्टिकुलर लाइन क्या हो गई, मीडियन हो गई वर्टेक्स ए से पास करने वाली। तो दिस मीडियन एडी इज passes through the point of intersection of these two lines। पहले आप फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखिए, ax प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा bx प्लस ए वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, बट वी रिक्वायर दिस पर्टिकुलर लाइन passes through the point d a कॉमा b। सेटिस्फाई करा के लैम्डा निकाली, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा 2ab माइनस 1। So value of lambda minus a square plus b square minus 1 divided by 2ab minus 1, और ये lambda के वैल्यू आप यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करें। This is the equation of the median passes through the vertex A of this triangle। क्लियर है? So, आपको ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन गिवन है, क्योंकि फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इट गिव्स यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ए आपका नॉन है, बी आपका नॉन है, इसको इस फॉर्मेट में लिखें आप 2x प्लस वाई प्लस 4 बी बाई ए, और उसको एक नया वेरिएबल मान लो लैम्डा x माइनस 2 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में अरेंज करिए 2 प्लस लैम्डा वाई 1 माइनस 2 लैम्डा, और यहां बनेगा 4 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। दिस लाइन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस 2 कॉमा माइनस 3 से डिस्टेंस अंडर रूट m है। तो डालिए कितना आएगा 2 प्लस लैम्डा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए माइनस 3 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना अंडर रूट 10। सिंप्लीफाई करके लैम्डा निकाली 2 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा 8 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा 5 लैम्डा 4 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर 10, स्क्वायरिंग भी कर दो 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया प्लस 5, यहां से 5 बाहर निकालोगे तो ये देगा 25 बाहर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर 10, यहां से भी 5 बाहर निकालो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 ये कटेगा देखिए, और यहां से 2 बचेगा, वहां से बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, और यहां बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 क्या मिलेगा आपको लैम्डा का वैल्यू ओनली 1। इट बिकम्स लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 1। पुट कर दो यहाँ पे, तो 2x प्लस वाई प्लस 4 प्लस x माइनस 2 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो लाइन है जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस अंडर रूट 10 है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें कंसिडर द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स x प्लस वाई प्लस लैम्डा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। Consider a family of straight lines, then find the equation of line. Belonging to this family and which is farthest from the point, 1,3। अच्छा क्वेश्चन है 1,3 से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होनी चाहिए वो, है ना। क्लियर है लिखा या रिपीट करूं? हो गया, अटेम्प्ट कर। ये देखो, ये जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। जरा इनका POI निकालना, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0,
एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। ऐड कर दो तो 3x इज इक्वल टू -1। x कितना हो गया -1/3 और y कितना हो गया +1/3। यानी जब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सुनो ध्यान से समझना, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है विच इज -1/3, 1/3। इस एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करेगी और आपको एक इसको P डैश मान लो, एक P पॉइंट गिवन है, ये P पॉइंट मुझे नहीं पता ये कहाँ है, मैंने यहाँ डाल दिया 1,3। बस ये ऑब्वियस है कि इस लाइन पे लाई नहीं करता ये, और यहां डालेंगे तो ये इस लाइन पे भी लाई नहीं करता, है ना। करता है क्या ये 2 और -3 -1, हाँ इस लाइन पे लाई करता है 1,3 इस पे लाई कर रहा है कि 2 -3 कितना हो गया -1 +1, है ना। और उस पे भी लाई, अरे ये वाला इस पे लाई कर रहा है ना। 2,3 ले लो, इसको 2,3 कर दो। अब कितना हो गया 4 -3 +1 अब नहीं करो। अब सुनिए, इस एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करेगी, ऐसे करेगी ये वाली लाइन। सपोज हमने मान लिया कि ये वाली लाइन ही मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, तो इस लाइन से आप इस पे परपेंडिकुलर डालो तो कितना डिस्टेंस, ये हो गया PP1। अब क्या है सुनिए, देखते जाइए, मैंने ये वाली लाइन बनाई, ये वाली लाइन, अब इससे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं तो ये हो गया PP2। बोलो जरा PP2 का वैल्यू तुम्हें PP1 से ज्यादा नजर आ रहा है? आपको क्या निकालना, वो लाइन विच इज फारदेस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 2,3। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को और घुमाएंगे, क्योंकि इस एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं, है ना। ये वाली लाइन ली मैंने, दिस वन, यहां डाला परपेंडिकुलर, तो ये बन गया PP3। ये थोड़ा और ज्यादा नजर आ रहा है। कौन सी लाइन ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे लाई करेगी? वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, ये PP डैश के, ये डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम होगी। अब जैसे ही आप ऐसे लेंगे, देखो यू लेंगे तो ये और कम हो जाएगी, ऐसे लेंगे तो ये और कम हो जाएगी। यानी वो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है विच इज passing through this point P dash and perpendicular to PP dash. Required line is passes through, वो तो obviously उसको पास तो करना ही पड़ेगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हूँ। Required line is passes through point of intersection of two lines, है ना। That is किससे पास करती है? P dash से, -1/3, 1/3 and परपेंडिकुलर टू PP डैश, इस PP डैश के परपेंडिकुलर है। स्लोप निकालना आप PP डैश लाइन का, तो कितना हो गया 3 -1/3 अपॉन 2 + 1/3, 8/3, नीचे कितना हो गया 5/3। और इस पॉइंट से पास करती है तो लाइन की इक्वेशन y -1/3, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप कितना हो गया -5/8। मुझे कौन सी लाइन चाहिए? ये वाली, दिस लाइन, ये लाइन चाहिए। ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, इसके परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप अगर 8/5 है तो उसका कितना हो गया -5/8 इंटू x + 1/3। आप सॉल्व कर लो, ये आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 7। लिखिए, इफ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ABC belongs to real number such that 3A plus 2B plus 4C equal to 0. Then prove that the lines AX plus BY plus C equal to 0 represent family of lines passes through a fixed point. Then prove that the lines AX plus BY plus C equal to 0 represent family of lines passes through a fixed point. फिक्स मतलब ABC नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट पॉइंट, जैसे 2,3 -1, 7, 0, 0 ऐसे। डिटरमाइन दिस पॉइंट ऑल्सो। प्रूव दैट द लाइन्स AX plus BY plus C equal to 0 represent family of lines passes through a fixed point and determine that point also.
तो यदि मैं ये रिप्रेजेंट कर दूं कि ये लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो ये लाइंस क्या हो गई, फैमिली ऑफ लाइंस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ax प्लस by, किसी भी एक नंबर को एलिमिनेट कर दो, आइदर a को एलिमिनेट कर दो या b को या c को। हम लोग c को एलिमिनेट कर देते हैं, -3a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखें a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया, x माइनस 3/4, टेक द b कॉमन, y माइनस 2/4 यानी 1/2। ठीक है, c को एलिमिनेट कर दिया ना, a कॉमन ले लो, ये आ गया। इसको आप ऐसे लिखो, सुनो, a से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 3/4 b बाई ए लैम्डा y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गई है, L1, ये L1 और ये L2। सो L1 प्लस लैम्डा L2, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइंस। और इनका ये फिक्स पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, बाय सॉल्विंग दीज टू लाइंस L1 एंड L2 टुगेदर। तो L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, तो कितना पॉइंट मिलेगा आपको, इसको 0 किया तो x 3/4 और y कितना मिलेगा 1/2। तो किसी भी एक या को a को रिप्लेस कर दें या b को या c से रिप्लेस करके आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दें। और एक और मेथड है, सुनिए, ये लाइन, ये लाइंस और ये रिलेशन कॉनकरेंट ही है, x और y को हटाया गया है। तो जब दो लाइंस कॉनकरेंट होती है, देखो a1x प्लस b1y कोइंसिडेंट है, मतलब कॉनकरेंट क्या, जब दो लाइंस कोइंसिडेंट होती है b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो क्या रिलेशन होता है कंसाइड करने के लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको क्या गिवन है, देखो इस तरह से दे रखा है ax प्लस by, आप डायरेक्टली ये काम कर लें जब आपको पॉइंट निकालना है तो 3 प्लस 2b प्लस 4c, ये तो प्रूफ करने के लिए लिखा मैंने, ये सब तो मैंने क्या किया, प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उसने ये बोला कि प्रूफ करिए कि लाइंस फैमिली ऑफ लाइंस की, पर अदरवाइज आपको प्रूफ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपको पॉइंट निकालना है। तो आप ये काम करें, दिस अपॉन दिस, a से a कट गया x/3, दिस अपॉन दिस, b से b कट गया y/2, c से c कट गया 1/4, दिस इक्वल टू दिस, x कितना आ गया 3/4, दिस इक्वल टू दिस, y इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। सो दिस पॉइंट इज 3/4 इंटू 3/4, 1/2। क्लियर है? Prove that the family of straight lines. Prove that the family of straight lines ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c belongs to real number. Prove that the family of straight lines ax plus by plus c equal to 0, which satisfy the relation 4a square 9b square minus c square plus 12ab equal to 0 are concurrent. कॉनकरेंट मतलब ये जितनी भी लाइंस है एक ही पॉइंट से पास करेंगी। एंड फाइंड दिस पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी, पॉइंट्स ऑफ कॉनकरेंसी, यानी ये सारी की सारी लाइन जिस एक पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट निकालें आप। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन में गिवन। अब देखो एबीसी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑब्वियस बात है ना, ये तो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी ही करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अच्छा एक और बात, इसमें दो रिलेशन को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, दो रिलेशन को मल्टीप्लाई करके। ऐसे में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना है। प्रूफ करने के लिए जब आप ब्रेक कर लेंगे तो लीनियर फॉर्मेट में इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आइदर यू कैन रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ सी और द बी और द ए, और उसको रिप्रेजेंट कर दो L1 प्लस लैम्डा L2। और फिर मैंने आपको डायरेक्टली मेथड बताया, कंपेयर कर दें आप, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। इसको जरा ब्रेक करना है, क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab। ध्यान से देखो ये क्या है, 2a प्लस 3b, इसका होल स्क्वायर है। तो ये आपको मिलेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, यानी 2a प्लस 3b प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। जबकि आपको फैमिली ऑफ लाइंस इस फॉर्मेट में दे रखे तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके नीचे लिख दो ये, और फिर लगाओ दिस अपॉन दिस x/2, दिस अपॉन दिस
y/3 और c से c कट गया +-1, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कितना आएगा +-2, +-3, यानी ऊपर ऊपर वाला साइन ले लो 2,3 और नीचे नीचे वाला साइन ले लो -2, -3, ये आंसर। सो दो रिलेशन आते हैं अकॉर्डिंग टू द +c एंड -c, आप फिर L1 + λ/L2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। क्लियर है? passes through a fixed point and determine that point also. फैमिली ऑफ लाइन्स है ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, लेकिन देखो अब फैमिली ऑफ लाइन्स तो L1 + λ/L2 होता है, ऐसे नहीं होता। तो इन्होंने किस फॉर्मेट में दे रखा है? इस फॉर्मेट में दे रखा है α x βy = कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट है α x, ये βy = c। आप इसको फैमिली ऑफ लाइन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, a कॉमन ले लो तो x + y - 1, b कॉमन ले लो 2x + 3y और -1 = 0। डिवाइड बाई a कर दो, b वेरी कर रहा है, a वेरी कर रहा है, b बाई a, मेक द न्यू कांस्टेंट x + y - 1 लैम्डा 2x + 3y -1 = 0। ध्यान से देखो, अब आपको नजर आ रहा है ना ये L1 लाइन और ये L2 लाइन। सो दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइन्स L1 + λ/L2। और ये फैमिली ऑफ लाइन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे से निकाल सकते हैं? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, तो 2x + 3y - 1 = 0 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो y है ना +1, तो y = -1 और x कितना आ जाएगा 1 - y, है ना। तो डालेंगे तो कितना आ गया? तो ये पॉइंट कितना आ गया 2, -1, इस तरह से। ठीक है, चलिए। ये अब किसी को डाउट है तो आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं।